हाँ जी, अमित चौहान सनातन बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। जो भारत में अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब 2014 से लेके अभी तक, मतलब हुँ। 70 पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और स्टेट में, मतलब सेंट्रल के, मतलब और स्टेट में तो मतलब पता नहीं है कि कौन से स्टेट में कितने पेपर लीक। तो सर, इसके पीछे का मतलब क्या कारण है? मतलब सरकार ये जानबूझ के करती है या इनका सिस्टम फेल हो चुका है? देखिए, जब कोई एग्ज़ाम दे देगा तो नौकरी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा नौकरी? अब मान हाँ सर। लीजिए कि पेपर लीक हो जाए तो कितना इसमें कितना फ़ायदा है पेपर लीक होने से? एक पेपर लीक हुआ तो सबसे पहली बात कि आपको वो पेपर नौकरी का जो चांस है वो टल गया। 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर पीछे चला गया। अब फिर से नहीं, पेपर बनेगा, फिर से वो होगा, तब होगा। तो आप बताइए कि अगर 6 महीना भी डिले हो जाता है, साल भर भी डिले हो जाता है, तो सोचिए कि उतने साल का आपका सैलरी तो बच गया, सरकार का। बचा कि नहीं बचा? 1 साल लेकिन में उसके सरकार, करोड़ों अरबों पैसे बच गए ना उतना देने से। नहीं क्यों? सर, सरकार ऐसा तो बचा, लेकिन क्या कहते हैं, सरकार को काम भी तो करवाना है, काम करवाने से फायदा भी तो होगा सरकार को। नहीं, 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 आप समझे नहीं अमित चौहान। एक बात बताइए काम क क्या भारत में क्या काम हो रहा है? कौन-सा काम हो रहा है, कौन-सा काम बचा है? कौन-सा सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं है पब्लिक पे? बताइए तो? सर, इतनी पब्लिक ओवरलोडिंग है उसी उसे। समस्या से गुज़र रहा है ना, तो उसको काम थोड़े कराना है, काम कराना रहता तो पेपर लीक थोड़े होता। ओवरलोडिंग है, चल रहा है वैसे ही, 2 दिन का, 5 दिन में, 10 दिन में वैसे ही चल रहा है खींच-तान के। यहाँ आप बात को दो। समझें, पहले बच्चे ने फॉर्म भरा, देखें ना पहले ये चीज़ तो समझिए इस चीज़ को। पहले बच्चे ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में 800, ₹1000, 1500, 2000 खर्चा किया होगा फॉर्म भरने में, ठीक है? वो पैसे हम्म, भी आ गए। पैसे आ गए ना? हम्म, अच्छा पैसे भी आ गए करोड़ों-करोड़ों रुपए और उसका रिज़ल्ट भी नहीं देना पड़ गया। रिज़ल्ट दे देता, लोग रिक्रूट होते हैं, फिर सैलरी देनी पड़ती, कितना खर्चा है। अब यहाँ कमाई हुई सैलरी नहीं देना पड़ा, ये तो हुई एक बात। अब दूसरी तरफ से जाओ, जिसने पेपर लीक किया, उसकी कितनी कमाई हुई? उसकी भी तो भयंकर कमाई हुई। पेपर जिसने लीक किया, जिन-जिन लोगों के नहीं, पास गया, वहाँ से उसने पैसे छीन लिए, पैसे कमा लिए। नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी पेपर हुँ, लीक होता है तो पता तो चल ही जाता है, तो वो कौन लोग हैं जो पेपर खरीद लेते हैं? उन्हें पता नहीं है कि पेपर लीक तो पता ही चल जाएगा। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये पेपर लीक तब हुआ ना जब आपके सामने आ गया बात, मीडिया के सामने आ गया, पब्लिक के सामने आ गया, तब ना हुआ। एक बात बताइए मतलब इतना सारा एग्ज़ाम होते आया है कहीं वो बात आपके सामने आता ही नहीं। मीडिया पे भी हम्म, नहीं जाता किसी मीडिया पे जाता अब ना यूट्यूबर्स आ गए हैं। अब यूट्यूबर्स आ गए हैं, अब तरह-तरह के प्राइवेट मीडिया आ गई हैं जिससे हंगामा हो रहा है। पहले मान लीजिए कि गिना-चुना कुछ सरकारी टाइप के मीडिया थे और ये कुछ उसी एक ही जाति के सब मीडिया थे। उनके बीच में बात जाता, फ़ोन कॉल लेके जाता, छापना नहीं है, रोक लो इस चीज़ को खबर को। रुक जाता और या फिर उनको ये रहता कि उन पे खबर ही नहीं पहुँचती, किसी के पास कुछ लीक नहीं होता और पेपर लीक रहता, सब पेपर देते, पास होते। आपको पता है कि कितने डॉक्टर बने हैं वो पेपर लीक से ही बने होंगे? ये जानकारी है आपको? नहीं सर, वो ये तो जानकारी तो नहीं फिर है मुझे। तो फिर लेकिन सर एक आपको चीज तो में। अब जानकारी मिल जा रही है जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, कहीं कोई वीडियो नहीं, बना के तुरंत वायरल कर दे रहा है, तब ना आपको नहीं, जानकारी मिल रही है। हुँ, नहीं सर, ये तो हो रहा है, लेकिन ऐसे तो हुँ। पूरा मतलब सिस्टम ही फेल हो जाएगा, फिर पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा फिर तो। आपको क्या लगता है कि भारत का सिस्टम आज तक सही चल रहा था क्या? आज तक भारत का नहीं। सिस्टम यही तो चला है। बताइए भारत में एजुकेशन में सारा ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, पूरा ब्राह्मणवादी कब्ज़ा है, इसके बावजूद भी भारत का पूरे विश्व में कोई रैंकिंग नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। तो ये घोटाला कैसे हो रहा है? हर साल रिक्रूटमेंट होता है, ब्राह्मण रिक्रूटमेंट करता है, ब्राह्मण अपने ही ब्राह्मणों का रिक्रूटमेंट करता है और करते आया है, कहता है कि भाई एनएफएस लगा देता है ओबीसी को। अभी 1900
2000 से पहले तो अब 2019 से पहले तो एक ओबीसी का प्रोफेसर तक नहीं था, बताइए। तो कभी ओबीसी को लिया नहीं, सारा यही बन के बैठे हुए हैं। एससी एसटी को भी बड़ी मुश्किल से दिखाने के लिए कि हाँ ले रहे हैं करके लेना शुरू किया, वो भी रिजर्वेशन था तब। तो बताएं कि इन्होंने तो हमेशा हर जगह पे कब्जा किया, कुछ दिया नहीं, तो ये कौन सा रिक्रूटमेंट कर रहे थे? कहाँ वो इनका तो कोई सर, सिस्टम चल रहा था ये? इसमें तो इनके बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं ना। मतलब दो दो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो मतलब कोई मिश्रा है और कोई, मतलब मरे तो 4 बच्चे हैं जितना मतलब मेरी नॉलेज है। तो उसमें से 2 ब्राह्मण थे जिनने आत्महत्या कर ली और 2 अधर थे। तो मर तो इनके बच्चे भी रहे, इनके बच्चे ही सबसे ज्यादा तैयारी भी करते हैं। नहीं नहीं, इनको गेहूं के साथ घून पीसने का नाम सुना है आपने? हम्म। हाँ, तो ये इनको मंजूर है ना, उनको मंजूर है। आपने इनका नियम नहीं पढ़ा है कि अगर एक दो ब्राह्मण को साइड लाइन लगाना हो तो उनको साइड लाइन लगा दो, लेकिन हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, समझ रहा ना? हम्म। हाँ, तो वो अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को भी कुछ गेहूं के साथ घुन पिस रहा है तो पिसने दो, ये भी कर देंगे ये। तो सर मतलब ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो फिर भारत बहुत पीछे हो जाएगा। नहीं नहीं, भारत आगे है कहाँ पे, भारत पीछे ही है। अगर भारत को आगे करना है तो सबसे पहले पूरा चून गैंग को सिस्टम से हटाना पड़ेगा। जब तक चून गैंग है सिस्टम में, भारत आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये चून तो गैंग लग के दिमाग में हमेशा ही बायसनेस रहा है। वो कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा है, वो भारत की नहीं, सिर्फ अपने ब्राह्मणवादी सोचता है वो, नहीं तो सर, तो समझ रहे फिर ना? ऐसे तो लग, फिर आने वाले 100 150 150 साल में तो ये लग नहीं रहा है फिर हो पाएगा, फिर तो सही हो पाएगा सिस्टम। क्योंकि नहीं नहीं, यहाँ तक कि आप वो इतने होपफुल क्यों हैं कि इस सब के रहते हुए भारत में सिस्टम सही हो जाएगा? आप सर इतने मत होपफुल कैसे हो सकते हैं? सर भाई ये मतलब मेरा 1000 साल से इन्होंने सिस्टम को बना के रखा हुआ है, आपको लगता है कि ये सिस्टम सही कर देंगे? नहीं, ये ये लोग तो सिस्टम सही करेंगे? ये सिस्टम तो नहीं सही करेंगे। लेकिन हम्म मतलब मैं ये सोच के कंफ्यूज रहता हूँ कि ऐसे कब तक चलेगा? हर चीज में दवाई नकली, सब्जियां नकली, हर चीज में करप्शन है। जो फास्ट फूड है वो नकली, जो ये खाने वाली चीजें हैं सब ये नकली। और यहाँ तक कि जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें जो बड़े बड़े एचआर होते हैं वो भी यही लोग होते हैं। हम्म हम्म। जो मैं बड़ी बोल तो बड़ी रहा हूँ कि इनको काम धाम कुछ करना, इन्होंने पूरे जिंदगी में, इनके बाप दादों ने कभी काम कोई किया नहीं। आपको लगता है कि इनके बच्चे जो हैं बैठ के काम धाम कर लेंगे? सर मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं, कि मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे मतलब कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए। तो जो वो हम्म प्लेसमेंट करने वाले लोग आए थे वो भी मतलब यही लोग थे। तो उसने मतलब हाँ हाँ हाँ। एक लड़का था। तो क्या कहते हैं उसने मतलब वो ना हॉस्टल में ज़्यादा पूजा पाठ ही करते रहता था। और जब वो आया तो उसने उसका सरनेम देखा, मतलब वो जो रिक्रूटमेंट करने वाले आए थे, प्लेसमेंट करने वाले। तो उसने हम्म क्या किया कि उससे लोग पूछा, जबकि वो पूछ रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में या माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में। लेकिन उसने पूछा उससे कि श्लोक सुनाओ, तुम्हें कोई श्लोक याद है? और फिर उसका प्लेसमेंट हो गया। मतलब अब सोच लो सर, इंजीनियरिंग में ये हो रहा है। इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट मैं बताता हूँ ना कैसे होता है। इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट ऐसे होता है, पहले उसमें जितने जो जनरल बच्चे होंगे, विशेषकर ब्राह्मण जो बच्चे होंगे, तो हम्म। उनको पता रहेगा कि उनके भैया आने वाले हैं रिक्रूटमेंट में, तो उनके चचा और ताऊ आने वाले हैं, ठीक है? तो वो पहले ही हम्म। हल्ला हो जाएगा, हल्ला काट लेंगे कि अरे वो हमारे ना वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उसके बाद से पता चलेगा कि उसका वो रिटन एग्जाम लेंगे, तो रिटन एग्जाम में हम्म। क्या आने वाला है उसके सैंपल पेपर भी उनको पता होंगे। अच्छा, और किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि और किसी के भैया और चाचा दादा नहीं आने वाले हैं, जानकार नहीं आने वाला। और ना और किसी के ना भैया चाचा दादा जो है ना उसमें बैठे हुए हैं, ना टीसीएस में बैठे हैं, ना इन्फोसिस में बैठे हैं, ना विप्रो में बैठे हैं, इसमें बैठे नहीं हैं। तो इनको तो पहले से पता होता है। अच्छा, इसके बाद से क्या होगा, अब रिटर्न होगा। रिटर्न में क्या रिजल्ट आया, कैसे रिजल्ट आया, किसी को नहीं पता चलता। फिर रिजल्ट में क्या पता चलेगा कि भैया इन सब का तो हो गया। फिर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में हम्म। ये बैठ के उसमें जो रिक्रूट कर रहा है वो भी चतुर्वेदी, जिसका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो भी चतुर्वेदी, वो भी दूबे चौबे। तो बड़ा ये एंटीना एंटीना तुरंत मैच कर जाता है, समझ रहे ना? हम्म। वो देखा है ना सर मतलब अवतार?
और जिस पे मतलब हमने पंछी पे बैठ के उड़ता था, अब इसका अपना एंटीना लेके अब पंछी का एंटीना जोड़ लेता था, जैसे जुड़ता था तो तुरंत कनेक्शन मिल जाता था, फिर पंछी उसको उड़ाने लगता था। हम्म, हम्म। तो मतलब अभी मैं एक वो देख रहा था कि हम्म। टॉप 300 कंपनियों में, मतलब यूनिवर्सिटी तो है नहीं टॉप 300 में, हम्म। टॉप 300 मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी अब भारत की कोई कंपनी, और हम्म। उसका उसका जो मतलब ये करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, तो यही है बड़े बड़े जो ऑफिसर है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, जो बड़े बड़े एचआर होते हैं वो अधिकतर यही होते हैं। और फिर ये हम्म। बात करते हैं ठीक है। मैं ठीक है अमित सर, चौहान। ओके।